श्री दामोदर रघु जी अंग्रेज़ी माध्यम पाठशाला के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। आज हम आपको बच्चों हिंदी तृतीय भाषा हिंदी का 5वां पाठ जिसकी मेहनत उसकी जिद उस पाठ के प्रश्नोत्तर बोलने जा रही हूँ बच्चों। और इस पाठ के आप शब्दार्थ भी लिखे होंगे और एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर और विलोम शब्द जोड़कर लिखिए। सही शब्द से खाली जगह भरिए। इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और कन्नड़ में अनुवाद करो। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। विजातीय शब्द सही वर्णों से समानार्थक शब्द लिखो। ये सब आपको लिखना और इसके उत्तर और इसके प्रश्न हम आपको आज समझाने वाले हैं और बोलने वाले हैं बच्चों। आइए तो पहला बीट एक वाक्यों के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला बीट एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? उत्तर है, एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। दूसरा प्रश्न, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? चींटी के प्रति उत्तर है, देखो बच्चों, चींटी के प्रति हमदर्दी टीलू ने दिखाई। तीसरा प्रश्न है, टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? उत्तर, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा। चौथा प्रश्न, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? टीलू ने उत्तर है, टीलू ने चींटी से सहयोग और अनुशासन के बारे में सीखा। अब 2-3 वाक्यों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? उत्तर है, मेहनत करने के बारे में चींटी ने कहा कि मैं अपना काम करने में असफल हो जाऊंगी तो मैं बार बार कोशिश करूंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ज़रूर सफल होंगी। अब दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? उत्तर है, चींटी ने विश्वास के साथ कहा कि कोशिश करके मैं ज़रूर जीत जाऊंगी। थर्ड वन बीट विलोम शब्द लिखिए। पहला, पास दूर, विश्वास अविश्वास, बहुत कम पीछे आगे, हार जीत। चौथा वाला बीट फोर्थ वन बीट जोड़कर लिखिए। यहाँ पे पहले देखिए बच्चों, चींटी टीलू ने कोशिश करने से मेहनत से एक के पीछे एक। चींटी नाचने लगी। टीलू ने धीरे से पूछा, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, मेहनत से
काम करना एक के पीछे एक जा रही थी। इसके उत्तर भी है नीचे, मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसके उत्तर। पांचवा बीट, सही शब्दों से खाली जगह भरो। यहाँ पे देखो, मैं इसे डैश ले जाऊंगी है, तो आपको यहाँ पे खुद लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों, तुम इतनी डैश करोगी मेहनत। दाल अपनी जगह पर डैश थी, नहीं थी। हमें सहयोग डैश और डैश भी सीखना चाहिए। सहयोग और अनुशासन, सहयोग और अनुशासन। 6th वन बीट देखो बच्चों, इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। देखो यहाँ पे राउंड अप किया हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे चींटी है, तो ऐसे ही आपको टीलू, ऐसे ही आपको लिखना है। तो इसके उत्तर यहाँ पे नीचे है, कोशिश, टीलू, मेहनत, दाल, काम। यहाँ पे इसके उत्तर है, देखिए बच्चों, वो बॉक्स में आपको वो इसमें लिखना है, कोशिश, टीलू, मेहनत, दाल, काम और कतार। ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे आपको इस डैश में आपको लिखना, वो टोटल 6 है ना, तो आपको यहाँ पे ये पूरे बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये 7th बीट है, 7वां बीट है। ये क्या है, कन्नड़ में अनुवाद करो। मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूँ। पहला, चींटी को गुस्सा आया। दूसरा, मुझे काम करने दो। तीसरा, और कतार में एक के पीछे एक जा रही थी। ये आपका प्रश्न रहा। मैं आपको कन्नड़ में अनुवाद कीजिए वो भी बोलती हूँ। ये प्रश्न है आपके, इसके उत्तर मैं आपको बोलती हूँ। ये है आपका, देखो बच्चों, यहाँ पे ये 7वां बीट है। देखो बच्चों, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था बच्चों? मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूँ, पहला प्रश्न था। ये उत्तर है, देखो, नानु निन्न मने तनक तंदु कोडले। ये आपका उत्तर है। तो दूसरा वाला प्रश्न क्या था? चींटी को गुस्सा आया, इरुवेगे कोप बंतु। तीसरा, मुझे काम करने दो। उत्तर, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು बिडू। कतार में एक के पीछे एक जा रही थी। ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು। उत्तर। आपका 7th बीट हो गया बच्चों। अब 8th बीट देखो, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे देखो, राधा रमेश डैश बहन है। राधा रमेश की बहन है। दूसरा, राधा सेंट्रल स्कूल में डैश है। राधा सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है। यहाँ पे आना है। यहाँ के इसके नीचे उत्तर भी है बच्चों। यहाँ पे बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बेटी है। ये आपके प्रश्न भी हो गए और उत्तर भी हो गए। 9th बीट, विजातीय शब्द चुनकर लिखो। विजातीय यानी कि आप कन्नड़ा में बोलते हो ना, गुंपिगे
ಸೇರಲಾರದ ಪದಗಳು और अंग्रेजी में ऑड वंस बोलते हो ना, वो उसी तरह है। यहाँ पे हम इसमें कौन सा मैच नहीं होता है, हम उसको निकाल के यहाँ पे लिखना है। देखो बच्चों, पहला क्या है, तोता, कबूतर, सांप और कौवा। तोता, कबूतर, सांप, कौवा। तो इसमें अलग कौन सा है? देखो, तोता वो पक्षी है, कबूतर वो भी पक्षी है और कौवा वो भी पक्षी है, लेकिन ये सांप पक्षी नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये विजातीय शब्द हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे उत्तर भी है बच्चों, मैं आपको देती हूँ, बताती हूँ फिर भी। बाघ, चीता, सिंह, गाय। बाघ, चीता, सिंह ये सभी क्या है, जंगली जानवर है। गाय है, गाय क्या है, पालतू जानवर है, इसलिए इसमें विजातीय शब्द कौन सा हो गया, गाय हो गया। आप बोलते हो ना वाइल्ड एनिमल्स करके, और गाय जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, इसलिए गाय विजातीय शब्द है, हम उसको निकाल देते हैं। हाँ, बस, माता, पिता और बहन। अब इसमें अलग विजातीय शब्द कौन सा है, बस है, क्योंकि माता, पिता, बहन ये अपने फैमिली मेम्बर से, हम हमारे परिवार के लोग हैं। बस जो है वो एक व्हीकल है नहीं, इसलिए हम उसको अलग करते हैं। यहाँ पे आंसर भी है, देखिए बच्चे, उत्तर भी है यहाँ पे। 10th बीट, 10वां बीट। सही वर्गों के समानार्थक शब्द लिखो। ये मकान, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे डैश है, तो हमको सही यहाँ पे समानार्थक शब्द लिखना है। मकान, घर। यहाँ पे किताब आता है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे किताब ऐसा लिखना है, किताब। यहाँ पे किताब, ये आता है। और यहाँ पे देखो बच्चों, डैश डैश श है, यहाँ पे क्या आता है, आकाश आता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो डैश में आकाश, यहाँ पे आकाश, तो इसके समान अर्थ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और आसमान, आकाश और आसमान का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे भी हमको इस डैश में भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है बच्चों, इसलिए पहला वाला मकान है तो हम यहाँ पे घर लिखते हैं, ये किताब होता है तो हम पुस्तक लिखते हैं, ये आकाश होता है इसलिए हम आसमान लिखते हैं, और ये क्या होता है, ये अंदर होता है, अंदर ऐसा, यहाँ पे बिंदु है, अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे भीतर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके पाठ 5, जिसकी मेहनत उसकी जीत। और आप इसके शब्दार्थ भी लिखे हो ना बच्चों, अगर नहीं लिखे हो तो हम और एक बार भी आपको बोलना चाहेंगे। यहाँ पे है, देखिए बच्चों, यहाँ पे है शब्दार्थ। बिल, चींटी का निवास स्थान। हमदर्दी, सहानुभूति, खुद, स्वयं, कोशिश, प्रयत्न अथवा प्रयास भी हो सकता है। हार, पराजय, गुस्सा, क्रोध, मेहनत, परिश्रम। कतार, पंक्ति, पंक्ति यानी कि क्यू, लाइन भी बोल सकते हो। सहयोग, मिलकर काम करना। अनुशासन, नियम पालन। ये आपके पाठ 5 जिसकी मेहनत उसकी जीत, उस पाठ के शब्दार्थ है बच्चों। तो आपका पूर्ण नोट्स कंप्लीट हो गया बच्चों पाठ 5 का।
धन्यवाद बच्चों। पाठ 6 के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भेजेंगे बच्चों। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।